दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जानना चाहेंगे एक चाय के पौधे की लाइफ कितनी लंबी होती है और ये साल भर में लगभग कितनी पत्तियां देता है। ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चाय की चुस्की आप आज ले रहे हैं, हो सकता है उसकी पत्तियां ऐसे पौधे से आई हों जो आपके दादा दादी के जन्म से पहले की रही हो। वो पौधा आपके दादा दादी के जन्म से भी पहले का रहा हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? और क्या आपको पता है कि एक चाय का पौधा साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार नई पत्तियां देता है? आखिर यह कैसे संभव है? आइए जानते हैं आज चाय के पौधे की इस अनोखी दुनिया के बारे में। दोस्तों, यह एक विस्मयकारी विषय है जो शायद हम आप नहीं जानते कि एक पौधा जो चाय का है 100-150 साल तक का जीवन दे सकता है। जब हम किसी खेत में गेहूं या धान देखते हैं तो कुछ महीनों बाद पूरी फसल बदल जाती है। कभी गेहूं उगाया, कभी धान उगाया, कभी कुछ और उगाया, कभी मटर, कभी चना, कुछ भी। लेकिन चाय की कहानी बिल्कुल अलग है। चाय का पौधा कोई मौसमी फसल नहीं बल्कि एक सदाबहार पौधा है। अगर इसकी अच्छी देखभाल की जाए तो यह 50 से 100 साल बल्कि 150 साल तक जिंदा रह सकता है और भरपूर फसल दे सकता है। इतना नहीं, दुनिया के कुछ पुराने चाय बागानों में मतलब 150 साल तक के पौधे हैं जो अब भी अच्छी पैदावार दे रहे हैं। सोचिए, एक ही पौधा कई पीढ़ियों तक लोगों के कप में अपनी चाय की पत्तियां पहुंचा रहा है। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा, अगर पौधा इतना पुराना हो जाता है तो यह पेड़ क्यों नहीं बन जाता है या इतना ऊंचा क्यों नहीं हो जाता? तो दोस्तों, इसकी छटाई होती रहती है समय समय पर, और असल में यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह 10 से 15 मीटर तक का ऊंचा हो सकता है और जो है पौधा जो है पेड़ बन सकता है। लेकिन चाय बागानों में ऐसा होने नहीं दिया जाता। इसे समय समय पर काटा और छांटा जाता है ताकि इसकी ऊंचाई 1 मीटर से ज़्यादा ना हो या 1 मीटर के आसपास रहे, इससे ज़्यादा ना हो। लोग जो पत्ती तोड़ने वाले हैं इस ऊंचाई तक पहुंच सकें। दूसरा फायदा इसका यह है कि नई पत्तियां जब वो कटाई छटाई हो जाती है तो नई पत्तियां रेगुलर निकलती रहती हैं, प्रोडक्शन आती रहती है। मजदूर आसानी से पत्तियां तोड़ भी लेते हैं, नहीं तो सीढ़ी लगाकर तोड़ना पड़े, अगर 10-15 मीटर ऊपर से तोड़ना पड़े तो इसलिए उसको 1 मीटर से ऊपर नहीं रखा जाता ताकि पहुंच आसानी से बनी रहे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। टी फ्लस मतलब एक चाय के पौधे में कितनी बार पत्तियां निकलती हैं? जो पत्तियां निकलती हैं उसको फ्लस बोला जाता है। तो इसी को बोलते हैं टी फ्लस। जब चाय के पौधे पर नई कोमल पत्तियां आती हैं और उनकी कली निकलती है और उसे तोड़ा जाता है तो उसे फ्लस बोलते हैं। और यही कोमल पत्तियां सबसे अच्छी चाय बनाने के काम आती हैं। हर बार नई पत्तियां तैयार होती हैं, उनकी तुड़ाई की जाती है, उसे एक फ्लस माना जाता है। एक पौधा, अब सवाल है कि एक पौधा जो है चाय का एक साल में कितना फ्लस दे देता है, कितनी बार जो है अपनी कोमल पत्तियां देता है। तो भारत में आमतौर पर मार्च से नवंबर तक की चाय की पत्तियों की तुड़ाई होती है। इस दौरान लगभग हर 7 से 15 दिन या 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो है नई पत्तियां निकल आती हैं, कोपलें निकल आती हैं। यानी पूरे मौसम में एक चाय का पौधा लगभग 20 से 30 फ्लस दे सकता है। हालांकि यह संख्या मौसम, बारिश, तापमान और बागान की देखभाल पर भी निर्भर करता है। लवारिश छोड़ दिया तो ऐसा नहीं होगा, इसमें खाद पानी जो भी है, छटाई जो भी है करते रहना पड़ता है, उस पर निर्भर करता है। हालांकि यह संख्या मौसम, बारिश, तापमान, बागान की देखभाल पर निर्भर करती है, जैसा मैंने बताया। लेकिन फिर भी आसानी से 20 से 30 प्लस निकल आते हैं।
सर्दियों में पौधे की वृद्धि नहीं होती या बिल्कुल धीमी हो जाती है। इसलिए इस मौसम में, सर्दियों में खास करके फ्लस नहीं लिया जाता, यानी पत्तियां नहीं तोड़ी जाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि हर फ्लस का स्वाद भी अलग अलग होता है? ये शायद आपके जहन में कभी ना रहा हो। आप सोचते रहे हो कि वही पत्तियां, वही पेड़, तो स्वाद भी वही होता होगा, लेकिन नहीं। पहला फ्लस हल्का, ताजगी भरा और बेहद सुगंधित माना जाता है, हल्के स्वाद की होती है। दूसरा फ्लस स्वाद में अधिक गाढ़ा और भरपूर होता है, जिसे कई लोग सबसे बेहतरीन मानते हैं। इसके रेट भी ज़्यादा होते हैं। मानसून के फ्लस में उत्पादन तो ज़्यादा होता है, लेकिन स्वाद थोड़ा हल्का हो जाता है, मतलब चाय इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं होती है। यही कारण है कि अलग अलग मौसम की चाय की कीमत भी अलग अलग होती है। अब सुनिए एक इंटरेस्टिंग बात। चाय के पौधे से कभी भी सारी पत्तियां नहीं तोड़ी जाती, केवल उसके ऊपर की 2 कोमल पत्तियां और एक कली तोड़ी जाती है। और यही छोटा सा हिस्सा दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय का आधार बनता है। इसी से सारी पत्तियां जो निकलती हैं, कोमल पत्तियां, इसी से चाय बनता है। तो दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आप चाय का कप हाथ में लें तो एक पल के लिए उस पौधे के बारे में भी सोचें कि जो 100 से 150 साल तक का पुराना हो सकता है, जो 20 से 30 बार नई पत्तियां हर साल देता रहता है, और उसकी पेड़ की, पौधे की जो मेहनत है हमारे हर घूंट में छिपी होती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो चाय की किस रोचक जानकारी पर देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं चाय की किसी अच्छी अगली कहानी के साथ, दिलचस्प कहानी के साथ। दोस्तों, धन्यवाद।